हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। वैसे तो आपने मेरे वीडियो में हर बार देखा होगा कि मैं किचन पे बैठती हूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंड की परछाई दिख रही होती होगी, मगर आज आपको ये स्टैंड मेरे पास में दिखता होगा, क्योंकि जैसे जापान में भूकंप आया वैसे हमारे घर में भी कल भूकंप आया था। यहाँ पे पूरा दीवार है ना, वो सीलिंग वाला है पूरा, उसके ऊपर से पानी की वजह से सीलिंग आ गई है, तो वहाँ से एक खिली टूट गई थी। और ये पूरा वो स्टैंड है, ये पूरा नीचे गिर गया था और इसमें जो कांच के बर्तन थे आधे टूट गए थे और उसके बाद इसे हमें नीचे लगाना पड़ा। आपको इसमें सीलन तो अभी भी थोड़ी ऊपर दिखती होगी, ऊपर है, तो वो सीलन की वजह से ये वहाँ से खीली निकल गई और पूरा स्टैंड नीचे गिर गया था। और जो बर्तन थे वो सारे बर्तन टूट गए, कांच के थे। एक दो कप ही बचे हैं चाय के, बाकी जो वीडियो के लिए भी मैंने एक एक करके बर्तन लिए थे कांच के, क्योंकि हम लोग जो नॉर्मल फैमिली होती है उसमें ऐसे स्टाइलिश बर्तन नहीं होते हैं। तो जैसे मेरी सुपर रेसिपी, अभी तो मेरी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं वहाँ पे रोज़ रेसिपी डालूँ, मगर जब मैं पहले रेसिपी डाला करती थी उसके लिए मैंने एक एक करके जो चीज़ें होती हैं कि एक कांच का बाउल छोटा लिया, कभी कांच का बाउल बड़ा लिया, कभी एक ट्रे ले ली, एक एक करके मैंने वो चीज़ें सब इकट्ठा की थी। और कल ये जब गिरा तो वो बाउल और ये सारी चीज़ें गिर के टूट गई, क्योंकि इसमें ही रखा हुआ था। फिर इसे लगाने का कोई जरिया नहीं था, फिर आज हमने इसे नीचे लगा दिया है, जो मेरी हाइट के हिसाब से ठीक से है। तो अब आपको ये यहीं पे दिखेगा, नहीं तो परछाई दिखती थी, पहले ऊपर था। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। जैसे कि जीजा का जो कल वीडियो आया था जिसमें बात हुई थी कि कैसे इन्होंने अपने भांजे को लोगों के सामने कितना गलत तरीके से प्रेजेंट किया। लोग कह रहे थे अच्छा बच्चा है, ये है वो है। वहाँ पे आपने एक चीज़ और नोट की होगी कि जब इसे कांची डांट रही थी तब वो हंस रही थी। अगर आप हंस के बच्चे को डांटोगे तो बच्चे को क्या पता चलने वाला है, वो तो यही समझेगा कि मम्मी मजाक कर रही है। मगर जीजा का सबको पता है, उनका बहुत लाउड होता है और ये बहुत ही, कहते हैं ना, वो झगड़ने के जैसे एकदम चीखते हुए ऐसी आवाज़ में वो बात करते हैं। तो लोगों ने उसके बारे में भी कहा, तो इनका कहना क्या था कि हम लोगों के घर में हम सब तीनों हैं इसी तरह से बात करते हैं, हमारे अंदर मम्मी में से ये चीज़ें आई हैं तो हम ऐसे ही चिल्ला के बात करते हैं। तो भाई सामने वाला जो होता है बंदा वो नहीं समझता है, तो आपको उस बंदे को समझना होता है कि हमें पता है कि हमारा टोन ऐसा है कि किसी को भी लगे कि हम झगड़ने लगते हैं या हम चिल्ला रहे हैं। तो आपने जिससे अपना पार्टनर बनाया है उससे ये चीज़ें समझ में नहीं आती और छोटे बच्चों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती। तो जो आपका लाइफ पार्टनर बना है उसके साथ जब आपके मतभेद हुए थे तो आपको उसे ये चीज़ें समझानी थी कि देखिए, हमारे घर में मम्मी कहते हैं तो मम्मी का कहने का मतलब ये नहीं होता है, मम्मी सिर्फ बोलते हैं, उनका टोन ऐसा है, मगर मम्मी वो चीज़ तुम्हें इस तरह से कहना चाहते हैं, हम लोग बोलते ऐसे हैं मगर हम लोगों का टोन ऐसा है, हम दिल के साफ़ है। जैसे कि आज के वीडियो में कहा था कि हम दिल के साफ़ है, तो वो दिल का साफ़ किसी को दिखाना था। और फिर क्या हुआ, इन्होंने वो चीज़ें तो वहाँ दिखाई नहीं, जिसकी वजह से आज माँ और बेटा वहाँ पे अपने बेटा अपने नानके में है और बीवी अपने मायके में है, उस तरह से रहते हैं। मगर यहाँ पे इन्हें ज़रूरत है एक ही लाइफ संवारने की, वो है अपने भांजे की। इनकी पूरी जिम्मेदारी यही है। और लोगों का कहना यहाँ तक ये है कि भाई आपने जो कहा इस तरह से नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए था। कितने लोगों ने कहा कि ऐसे पुलिस का और ये भी नहीं कहना चाहिए था। फिर ये आ गए फिर से अपनी सफाई देने, क्योंकि उसमें भी एक वीडियो बन जाता, तो वो सफाई देने आए कि भाई देखिए, लोग प्यार करते हैं बच्चे को तो झगड़ना भी ज़रूरी होता है, और प्यार करते हैं तो उसे डांटना भी ज़रूरी होता है। और जब हम उसे डांटते हैं
तो हम वो चीज़ें लोग दिखाते नहीं हैं, सिर्फ प्यार दिखाते, मगर डांटते हैं। वो दिखाना भी ज़रूरी होता है। हमने वो चीज़ें दिखाई इसलिए हम गलत हो गए। तो भाई जो चीज़ें नहीं दिखानी थी वो तो नहीं दिखानी थी। सिर्फ तो इनका कहना है हम अपनी रियलिटी दिखाते हैं, हम कोई फेक वीडियो नहीं बनाते हैं। जो हमारे साथ होता है वही दिखाते हैं। आपके साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्यों वो नहीं दिखाते हो? सिर्फ ऐसी ही चीज़ें दिखाते हो जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी होती है। क्यों उस बच्चे की जो लाइफ थी वही आपको दिखानी थी? वही उसे डांटना, उसे फटकारना, उसे गलत साबित करना कि वो आजकल इतना शैतान हो गया है, वो ये करता है, वो ये करता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है। क्योंकि आपके खुद के इसमें भी तो जो पूरी लाइफ है आप थोड़ी यहाँ पे दिखा देते हो, उसमें से भी आप कहते हो कि ये हमारे पर्सनल चीज़ें हैं, हम नहीं दिखा सकते। तो तब क्यों नहीं आता है कि हम फेक नहीं दिखाते हैं, हम जो रियल होता है हमारी लाइफ में वही दिखाते हैं। जब ये कुछ दिखाते हैं तो ये कहते हैं कि हम फेक नहीं दिखाते, जो हमारी लाइफ में हो रहा है वही दिखाते हैं। और कुछ चीज़ों में ये कहते हैं, जब खुद की बातें होती हैं उस चीज़ों में इनका कहना होता है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। तो जब आपको पता है कि यूट्यूब पर सब अपने बच्चे का प्यार ही दिखाते हैं, तो आपने क्यों वो दिखाई? क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते, ऐसा आपका ही कहना था। तो ये चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए थी, मगर नहीं, यहाँ पे इनका पासा पड़ गया उल्टा। लोगों ने ऐसा सब बोला तो फिर ये आ गए क्या करने के लिए कि हमने तो वही दिखाना चाहा, मगर आप लोगों ने गलत समझा तो हम गलत साबित हो गए। तो चलिए हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं कि आइंदा से हमारे से ये गलती नहीं होगी। ऐसा ही इन्होंने पिछले कुछ टाइम पहले के वीडियो में भी कहा था ऐसे ही कि भाई देखिए, जब लोगों ने कहा था कि तुम सेल्फिश हो गए हो, तुम में बहुत घमंड आ गया है, तब इन्होंने क्या कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब भी कर दिया था और सारे कमेंट इनको ऐसे है कि लोगों ने कहा था कि कोई कमेंट में कि इसे सर पे चढ़ा दिया है, इसलिए ये इसमें इतना एटीट्यूड आ गया। फिर इन्होंने वीडियो बना के 3 से 4 वीडियो में इन्होंने कहा था कि नहीं, मैं नेगेटिव मैं नहीं हो गया हूँ, मगर मैं ये इसलिए ऐसा था वैसा था, मैं ये कहना चाहता था, और चलिए आपको बुरा लगा है तो हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसा ही इन्होंने हर बार ये ऐसा ही करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं और फिर कहते हैं आके कि हम माफ़ी मांगते हैं। जहाँ पे माफ़ी मांग के सब ठीक करना था वहाँ पे तो इनसे ठीक हुआ नहीं। जब इनकी वाइफ ने कहा था कि चलिए माफ़ी मांगते हैं, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँ, आप मुझसे माफ़ी मांग लीजिए और गिले शिकवे दूर करके एक हैप्पी फैमिली की तरह हम रहते हैं, तब इन्होंने वो चीज़ नहीं मानी। और यहाँ पे वाईटी पे जहाँ पे सामने आपके कोई नहीं है तो आपकी माफ़ी भी जो है वो कितनी दिखाई देती है, कितनी समझा। तो यहाँ पे पता है डॉलर आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे ये कह देते हैं कि हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि एक अपनी संस्कारी वाली ट्रिक है वो लेके हमें चलनी है। और पता है यही अगर जनता हमें छोड़ देगी तो हम कहीं के ना रहेंगे, इसलिए बार बार यहाँ पे आके माफ़ी मांगते हैं। और आप देखिए कि टाइटल भी इनके कैसे होते हैं, हर एक बार के क्लिक बाय टाइटल होता है, वो आ गए हैं, उन्हें आना है, डबल मीनिंग वाला। और फिर इनका हर बार क्या कह के छूट जाते हैं कि नहीं, ये तो जैसा था वैसा ही मैंने दिखाया था, इसलिए ऐसा टाइटल डाला। आप लोग माइंड में ये सारी चीज़ें ना लिया कीजिए। यानी आप देखिए कि इनकी बातें ये अपने तरह से घुमाते फिराते रहते हैं। और आज भी जब बच्चे के बारे में इन्होंने किया, उसके बारे में माफ़ी तो मांग ली, मगर इन्हें किसी जात का कोई भी पछतावा नहीं था। और इसके अलावा और एक बात करें तो देखिए, लोगों की नज़र लग गई इस फैमिली को, यानी कि प्रीतो की जो ननंद भाभी की जो जोड़ी थी उन्हें नज़र लग गई लोगों की। क्योंकि आपने देखा होगा कि 3-4 वीडियो से दोनों ननंद भाभी एक दूसरे के वीडियो में भी नहीं आ रहे हैं और एक दूसरे के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या हुआ, पहले जब ये इतना एक दूसरे के वीडियो में आ रहे थे तब लोगों का कहना था कि दिखावा कर रहे हैं, ये कुछ टाइम के लिए हैं, और इतना क्या अपने भाई की लाइफ में घुस रही हो, तुम उनके साथ टंगी रहती हो, ये सारी बातें लोगों ने कही। तो उसने क्या किया, वो चीज़ों से दोनों ने किनारा कर लिया कि ये यहाँ पे अपनी लाइफ दिखाएगी, वो वहाँ पे अपनी लाइफ दिखाएगी। तो दोनों एक दूसरे के वीडियो में नहीं आ रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं। तो अब लोगों का कहना क्या हो रहा है कि देखिए, हमने कहा था ना,
कुछ दिनों का ही प्यार है, क्योंकि ये कुंभावासी है, ये नहीं सुधरने वाले हैं। इनका असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता ही है। हमें पता ही था कि ये इनका दिखावा था, ये इनका फेक चेहरा था जो कुछ दिनों के लिए ही था, वो उतर गया। अब देखिए अब ये कहाँ पे साथ में आते हैं, नहीं आते। ऊपर वाले ऊपर रहते हैं, नीचे वाले नीचे रहते हैं। आप लोगों की वजह से ही तो ये चीज़ें हुई हैं, रिएक्शन चैनल वालों की वजह से। अच्छे से बॉन्ड बना के वो जोड़ी चल रही थी, सबको पसंद भी आ रही थी। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी वो चीज़ों को अपनाया था, उन्होंने भी उसे बेटी की तरह रखना स्टार्ट किया था प्रीतो को। मगर दुनिया को ये चीज़ें रास नहीं आई। और मेरा कहना तो ये है कि कहने वालों को कहते रहने देना चाहिए, मगर आपको जो अपना जो दोस्ती थी, जो प्यार था ननंद भाभी का, वो दिखाना चाहिए था। लोगों को पता चलना चाहिए कुछ दिन का नहीं है। लोगों का क्या कह है, साथ में आओगे तो कहेंगे साथ में आ रहे हैं, अलग आओगे तो कहेंगे देखिए अलग आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच अब नहीं पट रही है। यानी लोग दोनों तरह से बोलेंगे, मगर आपको अपनी तरह आना ही चाहिए था। अब देखिए जीजा का, कभी लोग ये बोलेंगे तो ये आके ऐसा बोल देंगे, लोग ऐसा बोल देंगे, और ये कह के ये अपना और एक वीडियो बना लेते हैं। इसी तरह से आपको भी आना चाहिए। और बहुत जल्दी जीजा के यहाँ पे आने वाला है झूला। अब झूला क्यों नहीं आएगा भला? क्यों नहीं, डीजेगंज में झूला है तो इनके यहाँ पे झूला आना बनता है, क्योंकि लोगों ने इन्हें कहा था कि आप ऐसे घूमते फिरते हुए जो वीडियो बनाते हो वो पसंद नहीं आता है। तो इनका कहना है कि ये एक जगह पे बैठ के वीडियो नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये घूमते फिरते बातें करते रहते हैं, इस तरह से बनाते हैं। मगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो बहुत जल्दी हम झूला लेके आएंगे, फिर ये झूले में झूलते झूलते वीडियो बनाएंगे और आपसे प्यार भरी बातें करेंगे कि देखिए आज हमने झूला लिया है। आज झूले पे बैठ के हम आपको ये बताने वाले हैं कि हमारा उसके साथ नहीं बना है। आज हम ये बताने वाले हैं कि आज हमने वहाँ पे केस था, वहाँ पे नहीं गए हैं। ये झूला झूलते झूलते आपको सब बताएंगे, क्योंकि डीजेगंज में है ना झूला, तो यहाँ पे भी आएगा। प्रीतो झूले पे बैठ के वीडियो बनाती थी ना, तो ये क्यों ना बनाए झूले पे बैठ के। अगर वो बनाएगी तो ये भी बनाएंगे, पर चाहे वो अपनी लाइफ में चाहिए या ना चाहिए, मगर उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम अपनी लाइफ में ज़रूर लाएंगे। यही है जीजा का असली मकसद। उनका जो है वो हमारा है, और हमारा जो है वो तो हमारा ही है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक मेरी तरह और मेरी स्टैंड की तरफ से बाय बाय, गुड नाइट।